और ये एक लड़के से अपने पैर दबा रहा था, शरीर मलवा रहा था और वो लड़का शराब पिए हुए था। कितना समय हो गया इसको? लगभग 2 साल, 1.5 साल पुराना। उसके बाद में ही फिर जो हम लोगों ने इसके ऊपर ये एक्शन लेना चालू किया कि भाई तुम यहाँ से कर लो। इस तरह से अगर गतिविधि यहाँ चल रही थी बुद्ध विहार के अंदर और पदाधिकारियों को पता भी लग रहा था कि गतिविधियाँ चल रही हैं, तो उस पर जो भारतीय बौद्ध महासभा के जिस तरह से कि भाई बहुत सी बौद्ध विहार है, उसमें CCTV वगैरह लगे होते हैं कुछ बौद्ध विहार, तो इस तरह का कुछ एक्शन लेना चाहिए थी। तो इस बनते की सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि ये यहाँ से इसे छुट्टी कर दिया जाए। ओवर एंड अबव फिर कोई इसके बापौती जागीर थोड़ा ही है जिसमें ये जबरदस्ती कब्जा बनाए हुए बैठा है। समाज की संपत्ति है, समाज को इकट्ठा नहीं करता है, समाज को बेटन करता है। जैसे आपने पिछली बार भी देखा, समाज को इसने बांट करके और आमने सामने कर दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आपको बता दें कि अगर बुद्ध विहार की बात की जाए, विजयनगर बुद्ध विहार गाजियाबाद, तो काफ़ी समय से उसका मैटर चल रहा है। और वहीं सूत्रों के अनुसार और तमाम रिपोर्टों की अगर बात कहूँ या तमाम लोगों के विचारों की बात करूँ, तो उनके अनुसार जो भंते जी रहते हैं बुद्ध विहार में, उनके ये भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से, समिति की तरफ से पहले भी बोला गया है। मतलब उनका कहना है धम्माचरण को लेकर कि भाई इस बुद्ध विहार तो आप खाली कर दीजिए, इस तरह से बोला गया पहले भी, लेकिन अभी तक उन्होंने नवंबर का समय दिया गया, लेकिन अभी तक वो खाली नहीं कर पाए। और जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं कि जिस तरह से बुद्ध विहार पर ताला लगा हुआ है, तो क्या है पूरा मामला। जिस तरह से भंते जी ने अपना पक्ष रखा, तो मेरे साथ उपस्थित हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं रामनीति मौर्य जी, और वो उसका अपना दूसरा पक्ष रखेंगे, जवाबदेही करेंगे जी। तो आपका स्वागत है चैनल में। क्या कहेंगे जिस तरह से ये मैटर चल रहा है भारतीय बौद्ध महासभा का, जो विजयनगर बौद्ध विहार वाला मामला है, जिसे धम्म विजय बुद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है, कहला रहा है। तो जिस तरह से अगर मैं अभी 1 या 2 दिन की बात कहूँ, जिस तरह से ताला लगा हुआ था, तो क्या पूरा मैटर आप क्या करें? धन्यवाद सुबोध जी, आपको और आपके चैनल को भी। आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस बुद्ध विहार की तह तक जाने के लिए आप मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं जी। तो जितना मेरे संज्ञान में है मैं वो चीज़ आपको शेयर करने को तैयार हूँ जी। जहाँ तक भंते अनिरुद्ध की बात है, सही मायने में ये ना शीलवान है, ना आचरणवान है और ना ज्ञानवान है जी। ज्ञानवान के नाम पर यदि आप जानना चाहते हैं तो ये बोलता है कि इसे 10-12 साल यहाँ पे हो गए। इससे पहले भी ये लक्ष्मी नगर वगैरह रह के आया है, जहाँ से इसके आचरण के बारे में ये पीट करके भगाया गया था। और यहाँ पे भी वही नौबत इसने पैदा कर दिया है, लेकिन हम इसे बचा रहे हैं। ज्ञान की बात यह है कि आज तक भी इसे बुद्ध धम्म संघ वंदना याद नहीं है, इतना समय बीतने के बाद। और इतना ही नहीं, आज तक भी ये अष्टमंगल गाथा ये पूरी सुना नहीं सकता। ये तो इसका ज्ञान है। और हम समझते हैं जब धम्म गुरु है तो गुरु का संबंध ज्ञान से होता है, ना कि अज्ञान से। जब ये ज्ञानी नहीं है तो इसे या तो ज्ञान पैदा करना चाहिए या फिर इसे चीवर छोड़ देना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और ये बुद्ध विहार में अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जहाँ पे गलत गतिविधियाँ चलती हैं। मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा जिसमें भंते अनिरुद्ध ने खुद ने ये बोला है कि बुद्ध वंदना के बाद में कोई भी यहाँ पे आकर के क्या करता है बुद्ध विहार में, तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। दूसरे भंते ने बोला है कि यदि कोई स्वागत में कुछ भी लेकर के आता है तो हम उसको कैसे नकार दें। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि वहाँ पर शराब का, कबाब का खूब अच्छे तरीके से धंधा चलता है जी। ये दूसरे भंते जी ने बोला है, जो दूसरे भंते आए उन्होंने बोला है कि अगर यहाँ पर कोई भी स्वागत में कुछ लेके आता है जी, तो क्या जो दूसरे भंते आए हैं दूसरे बुद्ध विहार से, वो भी यहाँ पर रहते हैं? वो यहाँ पे रहते नहीं है, लेकिन इसके सहयोगी हैं, इसके साथ में बहुत बार आते जाते रहते हैं।
उसे पूरी जानकारी है इसके बारे में। जी जी। इतने ही नहीं, हमें ये भी संज्ञान में आया है कि भाई साहब ये वहाँ पे लोगों को जुआ भी खिलाता है, उनसे कमीशन लेता है और उन्हें पैसा भी देता है। यदि बुद्ध विहार में इस तरीके की गतिविधियां चलती हैं तो क्या ऐसे धर्म गुरु को बुद्ध विहार में रखने का कोई औचित्य बनता है? जी। नहीं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा है, आरोप लग रहे हैं तमाम, जैसे कि अगर शराब की बात हो, मदिरा की बात हो, शराब में लुप्त वगैरह हो, या फिर जुआ खिलाने की बात हो, तो क्या भारतीय बौद्ध महासभा के जो पदाधिकारी हैं उनके पास कोई इस तरह की कोई साक्ष्य, जैसे कि आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इस तरह की कोई क्लिप या कोई साक्ष्य इस तरह का अभी तक जारी हुआ, या फिर ये आपको कितने समय से लग रहा था कि भाई इस तरह की गतिविधि चल रही है? देखिए, सही मायने में इसकी गतिविधियां तो बहुत दिन से चल रही हैं, लेकिन हम लोग इसे बहुत बार सदाए हैं, इसकी समझ में नहीं आता। हम इस चीज को डिक्लेयर इसलिए नहीं करना चाहते थे कि हमारे धर्म का इसमें अपमान होता, जीवन का अपमान होता, इसलिए हम उस चीज को इसे दबे दबे बातों शब्दों में इसे हम सदाते रहे, लेकिन इसके नहीं। और एक सवाल इसमें और इंक्लूड करना चाहूँगा कि जिस तरह से अगर गतिविधियाँ चल रही थी बुद्ध विहार के अंदर और पदाधिकारियों को पता भी लग रहा था कि गतिविधियाँ चल रही है, तो उस पर जो भारतीय बौद्ध महासभा के जिस तरह से कि वही बहुत सी बौद्ध विहार है, उसमें CCTV वगैरह लगे होते हैं कुछ बौद्ध विहार, तो इस तरह का कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डिजिटल मीडिया का जमाना चला था, या फिर किसी तरह से अपने किसी बंदे को भेज कर या इस तरह से कुछ क्लिप वगैरह लेनी चाहिए थी, जिससे कि आपके पास कुछ साक्ष्य होते। लेकिन आज की डेट में क्या आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है? देखिए, साक्ष्य नहीं है, लेकिन लोग बाग इस बात के लिए गवाह हैं। इवन एक बार मैं अचानक पहुंच गया और मैंने खुद ने देखा, और ये एक लड़के से अपने पैर दबा रहा था, शरीर मलवा रहा था, और वो लड़का शराब पिए हुए। ये मैंने खुद ने देखा, और ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा की तरफ को पैर करके तख्त पर लेटा हुआ था, जहाँ पे बुद्ध वंदना होती है, ये उसने वहाँ पे अपना तख्त डाल रखा था। इसने पूरे तरीके से उस पर कब्जा कर रखा था। कितना समय हो गया इसको? ये बात है मतलब लगभग 1.5 साल पुरानी। उसके बाद में ही फिर जो हम लोगों ने इसके ऊपर ये एक्शन लेना चालू किया कि भाई तुम यहाँ से खाली। और ये सही मायने में समाज को इकट्ठा नहीं करता है, समाज को बेटन करता है। जैसे आपने पिछली बार भी देखा, समाज को इसने बांट करके और आमने सामने कर दिया। जो लोग इसकी बढ़ाई कर रहे हैं उनमें कोई भी बुद्धिस्ट नहीं है, उनमें से कोई भी बुद्ध विहार में बुद्ध वंदना के लिए नहीं आता है। अब चूंकि वो अबौद्ध हैं और इसकी गतिविधियां अबौद्धों जैसी हैं, इसलिए उन्हें तो पसंद आएंगी, भाई हमें पसंद नहीं आती हैं। तो इस तरीके से ये बात है। और भाई साहब, इस बुद्ध विहार पे ये अवैध जबरन गुंडई देश का कब्जा करने के लिए इसने बहुत बार प्रयास किया। इवन यहाँ तक कि इसने उसके पेपर्स तक कलेक्ट करने का अथक प्रयास किया है, लेकिन इसे नहीं मिल पाए। सिर्फ इसे जानकारी है कि कहाँ पर है इसके पेपर, लेकिन इससे पेपर नहीं मिल पाए, क्योंकि उसे मालूम था कि ये जरूर उसका ब्लैकमेल करेगा। तो इस तरीके से जो लोग इसकी बढ़ाई कर रहे हैं, जो इसको फेवर कर रहे हैं, उनमें से बुद्धिस्ट कोई भी नहीं है, वो सब अबौद्ध हैं, जिसका ये हम कोई नहीं कह सकते। और ये कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बुद्ध वंदना के टाइम पे ताला लगा करके चला जाएगा, इससे चाबी वगैरह मांगेंगे तो ये बोलेगा यहाँ पे कोई बुद्ध वंदना नहीं हो रही, उधर प्रज्ञा विहार में जा करके क्यों नहीं कर सकते तुम बुद्ध वंदना। अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रज्ञा विहार नहीं बना हुआ, मतलब ऐसी नॉर्मल बना हुआ था जी, तो उस समय भी जो जैसे कि अभी आपने बताया, मैं पहले भी इंटरव्यू ले चुका हूँ जनता जी, तो उस समय अभी 2 चाबी रहती थी ताले की, मतलब एक पदाधिकारियों के पास और एक मंत्री के पास जी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि भाई क्या काफ़ी समय से मतलब इनको धमकी को यहाँ पर रहते हो गए, तो क्या पदाधिकारी मतलब इस तरह से वहाँ पर कभी कभी पहुँच भी नहीं पाते थे, तो क्या रीज़न है? क्योंकि वहाँ पर अभी तक जो बुद्ध विहार के जो आसपास के लोग हैं या फिर और भी समाज के वहाँ बुद्धिस्ट में कन्वर्ट नहीं होता, या फिर वहाँ तक उनको विचारधारा नहीं पहुँच पाई, ये क्या रीज़न है? ऐसा इसका रीजन तो आप भंते से पूछो, वो कितना काबिल है। आज तक उसने किसी भी एक परिवार को भी, एक व्यक्ति को भी इधर की लाइन में नहीं ला पाया।
तो ये तो उसकी नाकाबिलियत है, क्योंकि वो खुद मूर्खानंद है, उसे ज्ञान नहीं है धर्म का, वो लोगों को समझा नहीं सकता। और अगर मैं पदाधिकारियों की बात करूँ तो पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह से अगर मान लो हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, और कितने कम से कम 8 या 9 साल हो गए। हाँ, इससे 7-8 साल हो गए। हाँ, 7-8 साल, जैसा ये बताता है। हाँ 7-8 साल। तो 7-8 साल में अगर देखिए, एक साल में पता लग जाता है कि ढंग से कुछ ये धर्म की विचारधारा को नहीं फैला पा रहे हैं, तो फिर 1 साल या 2 साल में ही पदाधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये तो जिम्मेदारी पदाधिकारियों की बनती है, जिस तरह से कैडर चलते हैं, तो पदाधिकारियों की जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी कैडर देना चाहिए था। अब तक कैडर क्यों नहीं हुआ? उस जो आसपास का क्षेत्र है उसमें कैडर क्यों नहीं दिया गया पदाधिकारियों को? और दूसरी चीज़, अगर प्रज्ञा बौद्ध विहार की बात करूँ, वहाँ पर बनते रहते हैं, तो जो आसपास के लोग हैं, आसपास के लोगों में भी विचारधारा उतनी नहीं जा पा रही है, तो वो उसका क्या रीजन? देखिए, ये कहना कि प्रज्ञा विहार के आसपास का लोग बुद्धिस्ट नहीं है उस क्षेत्र में, ऐसा कहना निहायत गलत है। विजयनगर क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में जितने बुद्धिस्ट हैं उतने शायद गाजियाबाद के किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं है। रही कैडर वगैरह लगाने की बात, देखिए हम समय समय पर करते हैं, लेकिन इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि जब ये आया उस टाइम कोरोना पीरियड चालू हो गया। तो कोरोना पीरियड में हम लोग उधर बुद्ध वंदना करने के लिए नहीं जा पाए, और इसके देखभाल के लिए लोग बाग इसके लिए राशन वगैरह वहाँ पर पहुँचाते रहे, कि जिससे ये भी किसी के घर पे खाना खाने के लिए ना जाए, वहीं पे अपना बना के खाता रहे। उसके बाद में फिर हम लोग प्रज्ञा में बुद्ध विहार के बनाने में लग गए। तो मतलब हमारा जो वो था खास अट्रैक्शन का मतलब ध्यान आकर्षण, वो इधर की तरफ था कि हम कहीं पैरेलल में 2 काम करने लगे तो हमारा कोई सा भी काम सफल जी। और ये कहना कि भैया इस बुद्ध विहार को बेच रहे थे, ये इसकी साजिश के तहत, इसकी साजिश के तहत इसी ने ये अफवाह उड़ाया कि मतलब हम उस बुद्ध विहार को बेच रहे थे। भाई जब हम इतना बड़ा बुद्ध विहार बना सकते हैं, कैसे बेच करके हम क्या कर लेंगे उसमें, इसका कितना पैसा मिल जाएगा, चलो हमने यही बात को मान लें। तो ये तो इसकी शराब और शराब, ये साजिश के तहत उस बुद्ध विहार पर कब्जा करने की नियत से लोगों को बरगलाने की वजह से इसने ये अफवाह फैलाया था। बहरहाल ऐसा कुछ जी। अच्छा, अंत में क्या अपील करना चाहते हैं जो बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं, और जिस तरह से ये मतलब चल रहा है मैटर, तो जो लोग, जिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, जानकारी पहुंच रही है, जैसे कि वीडियो भी वायरल हुए हैं बंटी जी के, और कुछ तमाम जो इसमें मतलब और भी सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहे हैं, तो उनको लेकर क्या अपील करना चाहते हैं बुद्धिस्ट समाज से? देखिए, बुद्धिस्ट समाज से हम यही अपील करना चाहेंगे कि भैया इसका काम तो लोगों में बंटवारा करना है, विघटन डालना है, लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि इसे वहाँ से बाहर करके और हम लोगों को उधर की तरफ मोटिवेट करके लाएं कि भाई आप लोगों का भला इस लाइन में आने में है, उस लाइन में रहने में नहीं है, उस लाइन के, लेकिन ये उसी की तरफ को उन्हें मोटिवेट करता है। ये गंदे करोड़े ताबीज झगड़म ये सारा तंत्र मंत्र टोना और क्या होते हैं वो सभी कुछ मतलब ये अपनाता है, पाखंड को पूरे तरीके से ये अपनाता है, और उसी तरीके से महिलाओं को मोटिवेट करता है कि आप इधर की तरफ आओ, इसलिए वो लोग इसको फेवर करते हैं। अच्छा, और कि जिस तरह से आप अगर बुद्ध विहार में बुद्ध वंदना करते हैं, तो क्या भूपे जी भी आपके साथ रहते हैं, मतलब पूरी बुद्ध वंदना सही तरीके से कराते हैं क्या? मतलब जिस तरह से, क्योंकि आप तो काफ़ी समय वहाँ जाते रहते हैं हमेशा, अक्सर आपका जाना होता है पदाधिकारियों को, तो क्या करेंगे, क्या किस तरह की अपील रहती है? भाई साहब, 6 सितंबर 2025 के बाद में ये करीबी बुद्ध विहार में हमारे साथ आकर के इसने बुद्ध वंदना नहीं कराई जी। ये ताला लगा करके पहले ही चला जाता है, और यदि किसी दिन होता भी है तो बुद्ध विहार के बाहर अबौद्धों के बीच में बैठा हुआ उनके साथ अपनी गुफ्तगू, अपनी मंत्रणा करता रहता है, लेकिन इसका ये फर्ज नहीं बनता कि बुद्ध विहार में आकर के बुद्ध वंदना करें जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, तमाम जो अगर मैं बुद्ध सूत्रों की बात करूँ या रिपोर्ट्स की बात करूँ या फिर सामाजिक चर्चाओं की बात करूँ, तो ये बात निकल के आई थी कि भाई जो
प्रज्ञा में बौद्ध विहार है, उधर विजयनगर बौद्ध विहार है। क्या इसी तरह ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में या तो प्रज्ञा में बौद्ध विहार, विजयनगर बौद्ध विहार पे कोई राजनीतिक कंट्रोल हो जाए, किसी राजनीतिक का कंट्रोल या ऑफिस बन जाए आने वाले समय? कुछ ऐसा तो नहीं है? इस बात से आप क्या कहेंगे? या ये अफवाह है या फिर सच है, क्या करें? देखिए, यदि ये अफवाह है तो ये बिल्कुल गलत है। ना इसके पीछे कोई तथ्य है, ना कोई कारण है। धार्मिक इंस्टीट्यूशंस जितने भी हमारे होते हैं, हम उसमें पॉलिटिकल कोई डिस्कशन नहीं करते, राजनीतिक कोई डिस्कशन उसमें नहीं होता है। पार्टियों के ऑफिस वगैरह बनाने की तो बात है। हम लोग उसमें धार्मिक गतिविधियां करते हैं, उसमें सामाजिक गतिविधियां में शरीक होते हैं, और हम समाज सुधार से संबंधित कुछ लोगों के जन्मदिन वगैरह मनाते हैं जिन्होंने समाज के सुधारने का काम किया है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल मैटर्स हमारे बुद्ध विहार में डिस्कशन नहीं होता है। इसलिए ये कहना कि ये किसी का ऑफिस तो ना बन जाए, हम समझते हैं ऐसा दूर भविष्य तक तो मैं उम्मीद नहीं, मतलब लगातार वो बुद्ध वंदना या इस तरह के जी। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ संत साधु, इनमें अवगुण पैदा हो जाते हैं, यानी उनमें गलाब सड़ाब बदबू आने लगती है। तो इस बनते की सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि ये यहाँ से इसे छुट्टी कर दिया जाए। ओवर एंड अबव भाई कोई इसके बापौती जागीर थोड़ा ही है जिसमें ये जबरदस्ती कब्जा बनाए हुए बैठा है। समाज की संपत्ति है, समाज तुम्हें नहीं चाह रहा, तुमसे हम अच्छा बनते लाना चाहते। तुम्हें यहाँ पे इतने दिन बीत गए, ये तो बहुत ज्यादा टाइम बीत गया, और इसका कारण ये रहा कि कोरोना पीरियड में हम लोगों ने उधर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम लोग प्रज्ञा में बुद्ध विहार निर्माण में लग गए। तो इस तरीके से इसके 2-3 साल फालतू में बीत गए, और अब 2-3 साल से हम इसको प्रयास कर रहे हैं। जब से हमें इसके ज्ञान के बारे में पता लगा कि ये कितना ज्ञानी है, इससे कोई भी आप सवाल पूछ बैठो, आपको मान लीजिए धार्मिक प्यास लगी है, आप कुछ अपनी जिज्ञासा क्लियर करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल लुल्लड़ है, कुछ नहीं इसे जानकारी। तो ऐसे बनते को हम समझते हैं रखने का कोई खास फायदा नहीं है। ये समाज हित में होगा कि लोग इसका पीछा छोड़ दें, इसे कहीं दूसरी जगह जाने दें। और भाई साहब सही बात तो ये है कि क्या बताऊं, मतलब इसे यहाँ पर रहना अपनी बेइज्जती कराने से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। यदि ये थोड़ा सा भी शर्मदार है तो इसे अपने आप ही चला जाना चाहिए, कहीं दूसरी जगह अपने इंतजाम कर ले। वैसे भी हम उस बुद्ध विहार को तोड़ करके वहां पर फिर से निर्माण करना चाहते हैं, जिससे कि ऊपर वाले मंजिल पर थोड़ा ज्यादा स्पेस हमें मिल सके। थोड़ी जगह है, छोटा बुद्ध विहार है, इसलिए हम लोग उसे जीर्णोद्धार के कगार पर। एक चीज और जानना चाहूँगा कि मतलब जिस तरह से कह रहे हैं, जिस तरह की राष्ट्र के अंदर चीवड़ है, तो क्या जिस तरह ऐसे लोग समाज दूरी तो नहीं उठाएंगे, लोग जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो ये तो नहीं कहेंगे कि चीवड़ का अपमान या इस तरह की कुछ बातें? देखिए, यदि चीवर का अपमान करने वाली बात होती है हम लोगों के दिमाग में, तो ये कभी तक भगा दिया होता हमने इसे। हम तो ये सोच रहे हैं कि चीवर का अपमान ना हो, इसका भी अपमान ना हो, इसके खुद की समझ में आ जाए कि लोग बाग तेरे को अब यहाँ पे नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जितने विद्वान बुद्धिस्ट इस क्षेत्र में हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में गाजियाबाद में नहीं है, सिवाय वो आपके आध्यात्मिक नगर के पास में इंदरगढ़ी, दूसरी जगह और बुद्धिस्ट नहीं है। और इतने बुद्धिस्ट और ज्ञानी वानी लोगों के बीच में इसका इतना बड़ा टाइम बीत गया, ये वास्तव में तादाद से ज्यादा है। इसे बहुत दिन पहले ही यहाँ से चला जाना चाहिए था, लोगों को देखते और जानते हुए कि यहाँ पे मेरी दाल नहीं गल पाएगी, और ये कुछ भी सवाल जवाब नहीं दे पाता है, इसे ज्ञान कुछ नहीं है, ये सीलवान भी नहीं है। सीलवान कैसा नहीं है, झूठ बोलता है। जैसा बुद्ध विहार के देखने के बारे में इसने झूठ बोला कि इसके बक्से का ताला तोड़ा,
चोरी किया। और भाई साहब इसने जो और क्या, जबकि इसके और ये महिलाओं को उल्टा सीधे पाठ पढ़ाता है, उनके प्रति इसका नजरिया भी सही नहीं है मेरी अपनी नजरों में तो। और भाई साहब इसके बक्से में दर्जनों साड़ियां और पेटीकोट निकले थे गरीबों को बांटने के लिए। गरीब, इससे ज्यादा और कौन गरीब होगा भाई? जी जो खुद दूसरों के कमाई पर सहारा लिए हुए है, ये खुद कमाता है कहीं से? ये खुद हम लोगों के या हमारे दूसरे भाइयों के रहमो करम पर जी रहा है, तो इसमें किसको रहमो करम करने की नौबत आ रही है? ये झूठ बोलता है, वो भी एक सफेद झूठ है कि इसने ऐसा किया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब सच निकलकर सामने आया है। बड़ा सवाल है, क्या यदि कोई भिक्षु होते हैं, भिक्षु होते हैं, बनते होते हैं, तो क्या उन्हें अगर पूरी बुद्ध वंदना ना आए तो क्या वो बनते हो सकते हैं? यदि उन्हें मंगल गाथा नहीं आए, क्या एक बंदे को झूठ बोलना चाहिए? जब बुद्ध वंदना होती है तो क्या उस बुद्ध वंदना में एक बंदे को उपस्थित रहना नहीं चाहिए? इस तरह के सवाल निकल कर आ रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब लगातार बने रहेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट में जरूर बताएं। इसकी भाषा भी मर्यादित नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।